नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मास्टर में। तो जैसा कि बेटा पता है, हमारी कोऑर्डिनेट की क्लास चल रही थी। आज ये बेटा कोऑर्डिनेट की तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने बेसिक बात की थी, कितने कौन से फार्मूले होते हैं, कहाँ कहाँ पर अप्लाई होते हैं। दूसरे क्लास में हमने क्या किया था, क्वेश्चन पर प्रैक्टिस की थी। आज की क्लास में हम उसी के आगे प्रैक्टिस करते हैं बेटा। तो आपको जो क्वेश्चन है बेटा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम पढ़ के बताते हैं आपको। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3, देखो बेटा दिए हैं, दो बिंदु दिए हैं 4, -3, 4, -3 तथा 8, 5। मान लो बेटा दो बिंदु हैं, ये P है, ये Q है, ठीक है। P Q को जोड़ने वाले रेखाखंड, मान लो हमने रेखाखंड जोड़ दिया P और Q का, को 3:1 के अनुपात में काटते हैं। मान लेते हैं बेटा कोई बिंदु यहाँ पर है, तो 3:1 के अनुपात में काटते हैं। तो हमने एक अंताखंड का हमने एक सूत्र बताया था आपको। तो बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको मान लेते हैं A। तो A के निर्देशांक, बेटा हमने सूत्र बताया था, इसका बेटा इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा। तो M2 x1 प्लस M1 x2 बटे M1 प्लस M2, ठीक है, डैश M2 y1 M1 y2 M1 प्लस M2, ये बेटा सूत्र होता है। तो इसमें देखो बेटा, ये बिंदु दिए हैं, इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2, और बेटा जो तीन को मान लेंगे M1 और एक को मान लेंगे M2। तो सबसे पहले क्या है, M2 का मान क्या है 1, फिर x1 का मान बेटा क्या है 4, प्लस M1 कितना है, M1 बेटा 3 है, इंटू x2 कितना है 8 है, फिर बेटा M1 प्लस M2 3 प्लस 1। इसमें देखो बेटा M2 तो 1 है, y1 कितना है, y1 है -3, ठीक है बेटा, प्लस M1 कितना है, M1 है 3, और y2 बेटा है 5, बटे M1 प्लस M2 करेंगे तो 3 + 1। अब दो 4 एक कम 4, 8 3 24 होता है, 24/4। इधर कितना हो जाएगा -3, और बेटा 3 का गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15/4, ठीक है। इतने में कहीं पर दिक्कत हो तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम फिर से समझा देंगे। फिर 24 4 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, 28/8। फिर बेटा 15 में से 3 जाएगा तो बचेगा 12/4। तो ठीक है बेटा, यहाँ पर 4 होगा, तो बेटा हाँ, जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा 7, इसको काटेंगे 3 आ जाएगा। तो अब बेटा एक ही निर्देशांक क्या आ जाएंगे 7, 3। तो बेटा जहां पर ये 3 रेशियो 1 के रेशियो में काटेगा, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 7, 3। बेटा यही हमको बताना होता है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है आपको, और क्या करना होता है, और थोड़ा सा क्वेश्चन को अप्लाई करना आता हो, ठीक बेटा। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं -3, 10 तथा 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसमें देखो बेटा, ये तो सिंपल ही, बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। इसमें तो क्या था, 3:1 के अनुपात में काट रहा था, लेकिन उस अगले क्वेश्चन में क्या होगा, 1:1 के अनुपात में काटेगा। तो हमने मध्य बिंदु के निर्देशांक का एक सूत्र बताया था, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो बेटा हमें बिंदु देख लेते हैं क्या दिया है, -3, 10, -3, तथा 5, 4, ये दो बिंदु दिए हैं। मान लेते हैं ये P है, ये Q है। तो एक रेखा खींचेंगे, तो इसका मध्य बिंदु है A, इसके निर्देशांक बताना है। तो A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, A के निर्देशांक बेटा देखो क्या हो जाएंगे। A के निर्देशांक हमने सूत्र बताया था, x1 + x2/2। ये तो बेटा बहुत आसान हो जाएगा, और y1 + y2/2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे,
x1 का मान -3, x2 का मान 5/2 और y1 का मान 10 और y2 का मान 4/2। 5 में से 3 जाएगा 2/2 और 10 में 14/2, तो क्या जाएगा 1,7। ठीक है, तो इसमें क्या मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र ये बेटा होता है। और अगर कोई रेशियो में काट ले बिंदु, इस मध्य बिंदु नहीं है, 3:1 के अनुपात में काटा है, तो क्या हो जाएगा m2 x1 + m1 x2 बटे m1 + m2 m2 y1 + m1 y2 बटे m1 + m2। ये सूत्र होता है बेटा, सिंपल सा, आपको केवल मान रखना है, मान रखिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब सरल क्वेश्चन है, देखो सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं 0, -1 2, 1 0, 3 -2, 1 एक वर्ग बनाता है। तो पहले लिख लेते हैं बिंदु कौन कौन से दिए हैं। 0, -2, 0, -2, फिर दिया है 2, 1। ठीक बेटा, फिर इसके बाद देखो यहाँ पर 2 नहीं 1 दिया है बेटा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, परेशान नहीं होना है। फिर क्वेश्चन है बिंदु है अगला 0, 3। फिर इसके बाद बेटा अगला बिंदु है -2, 1 -2, 1। फिर से एक बार बिंदु देख लेते हैं 0, -1 2, 1 फिर 0, 3 फिर -2, 1। ठीक बेटा, ये मान दिए हमें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये जो बिंदु हैं किसी बिंदु के निर्देशांक है और यही जो है एक वर्ग का निर्माण करते हैं, एक वर्ग का निर्माण करते हैं। तो मान लेते हैं एक वर्ग क्या होता है, हमें वर्ग की केवल आपको वर्ग की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। वर्ग क्या होता है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो हम हर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लें, अगर बराबर आ गए तो हम बोल देंगे ये क्या होंगे, ये जो दिया है ये क्या हो जाएगा, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बेटा हम मान लेते हैं इसको ABCD मान लो, आपका जो मन हो वो मान लो ABCD। तो अगर AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA ये आ गया, तो आप बता सकते हैं कि जो ये इससे जो आयत बनेगा या चतुर्भुज बनेगा वो एक वर्ग होगा। ठीक है, कैसे लगाएंगे देखो, पहले देखो C और D, CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ याद रखना, किसी बुक में x2 - x1 का होल स्क्वायर दिया है, किसी बुक में x1 - x2 का होल स्क्वायर दिया है, तो आंसर वही आएगा। तो आप परेशान नहीं होना इसमें, ठीक है, कि आपकी बुक में दूसरा आंसर लिया तो बता दो गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो x1 देखो C में x1 क्या होगा -2 माइनस x2 क्या होगा 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या होगा, y1 हो जाएगा बेटा 1 और बेटा y2 कितना होगा, y2 हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो दो इसमें क्या आएगा, -2 में से 0 जाएगा तो -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, फिर -1 - 3, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्या आएगा 4 4 8 हो जाएगा। इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान देना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको 4 बार ऐसे ही दूरी निकाल लेना है। और बेटा ये 4 5 नंबर, 4 नंबर है या 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तो केवल करना क्या होता है, सबके बीच की दूरी निकाल लो, अगर सब बराबर आ गए तो क्या होगा, आयत होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है कि त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों भुजाएं ऐसे 3 दूरी निकाल लेना। तो बेटा अब निकालने हैं C और B की दूरी, C और B के बीच की दूरी। ठीक है, सूत्र हमें पता है वही वाला होगा, x1 - x2। तो x1 मान लेते हैं 0 है, x1 0, x2 क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 3 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, 0 में से 2 गए, इसका 4 आ जाएगा और 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का भी 4 आ जाएगा, क्या आ गया √8 आ गया। तो क्या बेटा CD की दूरी वही आ गई, CB की वही दूरी आ गई। अब BA और AD की भी निकालेंगे तो सेम आएगी। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं अब AB की दूरी, AB के बीच की दूरी, AB की बीच की दूरी क्या होगी, A कहाँ है बेटा, A यहाँ, B यहाँ,
तो मान लो चाहे इसको x1 मान लो, चाहे इसको मान लो, इसको मान लेते हैं। तो होता क्या है, x1 माइनस x2, x2 की जगह 2 आ जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह पर -1 और y2 की जगह पर भी -1 का स्क्वायर। इसमें भी क्या आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे √8 ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, यह हम बता चुके हैं पिछली क्लास में, तभी थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर 3 से 4 लाइनें जितनी हमने इसमें की हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइनें आएंगी, तो आपको हम बता चुके हैं, इसीलिए हम ज़्यादा डिटेल से नहीं लिख रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब सी डी की दूरी निकाल ली, सी बी की निकाल ली, ए बी की निकाल ली, अब किसकी बची बेटा, ए और डी की। ए और डी की दूरी निकाल लें, ए डी की दूरी, ए डी के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है, ए डी के बीच की दूरी निकाल लें। तो ए बेटा कितना है, ए देखो 0,1 0,-1 दिया है, तो हमें पता है अंडर रूट होता है, फिर x1 मान लेते हैं 0 ये वाला बिंदु, और x2 क्या होगा -2 यानी कि प्लस का हो जाएगा, प्लस y2 का मान देखो कहाँ है, y1 का मान है -1, ठीक है बेटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा -1, सेम हो जाएगा बेटा। अब देखो 2 2 यहाँ पर क्या बचेगा, 0 2 जोड़, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। अब बेटा -1 में -1 जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 4 8। अब क्या लिखेंगे, देखो चारों दूरियां बराबर आ गई हैं, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर डी ए, इसलिए हम कह सकते हैं, चारों बिंदु एक वर्ग का निर्माण करेंगी। ठीक है बेटा, आराम से देखो, सिंपल है, दूरियां निकालना है, सबसे पहला क्वेश्चन ने यही बताया था, दूरियां बीच के निकालना है, और सूत्र भी सरल होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, चाहे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 दोनों कर सकते हो आप। ठीक है, सिंपल सा है, इनके बीच की दूरी देखो, हमें बस क्या होना चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। जैसे बोल दे कि ये कोई आपको 3 बिंदु दे दे, बोल दे कि बताओ कि ये समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, सिद्ध कीजिए, तो ऐसे ही 3 दूरियां निकाल लेंगे। ठीक है, अभी इसका एक एग्जांपल बता देंगे समबाहु त्रिभुज का, क्योंकि आता है आपके एग्जाम में। कह रहा है कि बिंदुओं 4,-1, 2 बिंदु हैं 4,-1, 4,-1, फिर बेटा दिया है अगला बिंदु, यह है अगला बिंदु है -2, -3। ठीक है, कह रहा है कि बिंदुओं 4,-1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित क्या होता है, यानी कि 3 बराबर बराबर भुजाओं में भागों में काट रहा होगा। तो मान लेते हैं कोई एक लाइन है ऐसे, ठीक है, इसके ये P है, ये Q है। ठीक है, अब कैसे काटेगा, एक यहाँ पर बेटा काट देगा, एक यहाँ पर काट देगा। ठीक है, तो समत्रिभाजित का मतलब होता है 3 खंड कर देगा, 3 बराबर बराबर खंड कर देंगे, तो मान लो 3, एक ये खंड हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया। अब इसको मान लेते हैं बेटा A, इसको बेटा मान लेते हैं B। ठीक है, अब देखो मान लो ये रेखा क्या है, एक ये, एक ये, एक ये है, तो अगर हम बिंदु A की बात करें तो PA अगर 1 है, PA अगर 1 है तो QA कितना होगा, QA बेटा 2 हो जाएगा। अगर B की बात करते हैं तो क्या होगा, अगर PB 2 है तो QB कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये थोड़ा सा समझ लेना यहाँ पर। ठीक है, अब बिंदु हमारे वही है, केवल मान रखना है, आंसर लाना है। तो बिंदु A के निर्देशांक, A के निर्देशांक निकालेंगे तो A के बेटा A के निर्देशांक क्या होंगे, ये 1 है, ये क्या है, ये पूरा 2 है। तो हमें सूत्र पता है, अभी फिर से बता दे रहे हैं, m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2 डैश, फिर m2 y1 प्लस
m1 x2 y2 बटे m1 प्लस, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब देखो m2 कितना होगा, m2 हो जाएगा इस बिंदु के लिए ये 2 हो जाएगा ना, तो 2, x1 कितना हो जाएगा, x1 4 ही रहेगा, फिर m1 1 हो जाएगा, फिर x2 कितना हो जाएगा, x2 ये वाला बिंदु -2 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2, फिर बट्टे होगा, फिर m2 तो 2 ही रहेगा, फिर y1 कितना हो जाएगा, y1 देखो दिया है -1, माइनस का 1 दिया है, फिर प्लस m1 का मान क्या है, m1 का 1 है, और m2 का y2 का क्या है, माइनस का 3 है, और नीचे क्या रहेगा, 1 प्लस 2 ही रहेगा। अब देखो 4 दूनी 8, 8 में से 2 जाएगा बटे 3, ठीक है। अब -2 और क्या आ जाएगा, माइनस का 3 बटे 3, तो निर्देशांक क्या आएंगे, 6 बटे 3, 6 बटे 3, और यहाँ पर देख लो बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा देख देना, -2 -3 यानी कि -5 बटे 3, ठीक है। तो इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे, इसके निर्देशांक आ जाएंगे 6 बटे 2 यानी कि 2 आ जाएगा, और इसके 5 बटे 2, तो निर्देशांक क्या आ जाएंगे, 2, 5 बटे 2, वो भी माइनस का, यहाँ पर माइनस आएगा, देखो -2 में -3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा माइनस का, वो भी तो माइनस का 5 बटे 2, और इसके क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही बेटा क्या करेंगे, हम बी के निर्देशांक निकालेंगे, बी के निर्देशांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी के निर्देशांक, तो हमें सूत्र फिर पता है। अब देखो लेकिन हम सूत्र यहाँ पर है, देख लो, ठीक है, आप लिख लेना, हम नहीं लिखेंगे। तो m2 यहाँ पर इसमें कितना होगा, m2 बेटा 1 होगा, और क्या होगा, m1 2 हो जाएगा, तो 1, ठीक है, x1 का मान होगा 4, ठीक है, प्लस m1 होगा यहाँ पर 2, ठीक है, और x2 कितना हो जाएगा, -2, मान केवल रख रहे हैं बेटा, और ये क्या होगा, ये 2 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर देखो क्या होगा, m1 क्या, m2 क्या रहेगा, m2 1 ही रहेगा, y1 क्या रह जाएगा, y1 -1 हो जाएगा, y1 बेटा -1 प्लस, अब देखो m1 कितना हो जाएगा, 2, m1 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा, m1 कितना हो जाएगा, 2, और y2 कितना हो जाएगा, -3 बटे 2 प्लस 3, अब केवल हल करना है, 4 में से 4 गया 3, ठीक है, इसमें -1 और माइनस का 3 दूनी 6, 3, तो ये बेटा 0 ही हो जाएगा, और 3 में -7 बटे 3, तो निर्देशांक क्या आ जाएंगे बी के, 0, -7 बटे 3, इसके क्या आ जाएंगे, 2, -5 बटे 2, ठीक है। ऐसे ही आपको समत्रिभाजित करना था, हमने समत्रिभाजित कर दिया, और जो ए बी के निर्देशांक थे हमने पता कर लिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल आपको वैल्यू पुट रखनी है, इसके बाद सॉल्व करना है। थोड़ा सा आप सोल्यूशन सॉल्व करना सीख लीजिए कि कैसे करते हैं, यहाँ पर माइनस प्लस की गलती नहीं होना चाहिए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है बेटा। आपको हमने जितने 8-10 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है बेटा, याद रखिएगा, जितने भी 8-10 क्वेश्चन कराए हैं, इतने ही क्वेश्चन पर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो विश्वास मानिए बेटा, एक आपको निर्देशांक ज्यामिति से सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, अगर आप लगा लीजिएगा, और क्या कहते हैं, केवल ये आप क्या कहते हैं, इसको सूत्र या फार्मूले याद रखिएगा, आपका तुरंत आप आंसर ले आएंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, आराम से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बेटा सबसे ज़्यादा काम आपका प्रैक्टिस से आएगी। कितना पढ़ रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो, कोचिंग पढ़ रहे हो, स्कूल पढ़ रहे हो, कोई काम नहीं आएगा। काम जितना आप पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, उतना ही बेटा एग्जाम में काम आएगा। तो अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है बेटा। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।